गूगल डिस्प्ले एड्स। दोस्तों, अगर हम गूगल एड्स का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, हमें अच्छे से गूगल एड्स आना चाहिए, तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जितना इंपॉर्टेंट सर्च एड्स है, शॉपिंग एड्स हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट डिस्प्ले एड्स है। बिकॉज सबसे अच्छी बात पता है क्या डिस्प्ले एड्स की? अगर आपको अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, ब्रांड अवेयरनेस करनी है, रीच लानी है, अपने जो फ्यू प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मतलब जो जिन ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, उनको आपको बार बार अपने ब्रांड को रिकॉल कराना है, एक ब्रांड वैल्यू बनानी है, तो सबसे बढ़िया तरीका, सबसे सस्ता तरीका, इकोनॉमिकल तरीका है डिस्प्ले एड्स। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके की पुश सेल्स मार्केटिंग टेक्निक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका ऑडियंस है, अब उसको, वो किसी ऐप पे बैठा है, यूट्यूब चैनल पे बैठा है, किसी वेबसाइट के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वहाँ पर आप उसको टारगेट करके अपने एड्स दिखा सकते हो। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो क्लिक करेगा और वहाँ से एक रीमार्केटिंग की लिस्ट बनती है, ठीक है, सेल भी आती है, लीड्स भी आती है, और एक आपका डाटा भी क्रिएट होता है जिसको आप फिर दोबारा रीमार्केटिंग कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कॉमन, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल वे है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। तो आज का ये जो ट्यूटोरियल है गूगल डिस्प्ले एड्स के ऊपर, ये आपको मैं A to Z तरीके बताऊंगा। इसके अंदर कैसे 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 आप अलग अलग तरीके से डिस्प्ले एड्स में टारगेटिंग कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, और वही सब कुछ बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए इंडिया अब्रॉड में डिस्प्ले एड्स या गूगल एड्स चलाता हूँ। वही स्ट्रेटजीज, वही सब तरीके। तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एंड टू एंड इस पूरे को देखिएगा, और जो जो सिखा रहा हूँ उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। और उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा कोर्स ही आप अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे आ गए होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं अपना एक ऐड अकाउंट ओपन कर लिया जिसपे मैं आपको सिखाता हूँ डिस्प्ले ऐड। तो न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे सीधा। यहाँ पर हमने प्लस के साइन पे क्लिक करा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, हम अभी, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं आपको एक जनरल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट कैंपेन बनाना सिखा रहा हूँ, तो अभी मैं कोई सेल या कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज नहीं कर रहा हूँ। जब मैं आपको दूसरे तरीके के एड्स इसी के अंदर और बनाना सिखाऊंगा, सेल्स के, लीड के, तब मैं स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव चूज करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, एक बात मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोग पूरा, अगर ये कोर्स पूरा स्टार्टिंग से सीख रहे होगे तो आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग, गोल सेटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें सीख ली होंगी, ठीक है। रीमार्केटिंग टैग वगैरह बनाना, GTM बनाना, क्योंकि वो अगर आपने चीज़ें ढंग से नहीं सीखी तो एडवर्टीजमेंट में आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अच्छे से, अगर अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, वो सब कुछ देखिए और पूरा अच्छे से सीखिए। अब यहाँ पर मैंने पहले ये चूज कर लिया, विदाउट अ गोल मैं कैंपेन बनाऊंगा। यहाँ पर मैं फोर्थ ऑप्शन चूज करूंगा कैंपेन टाइप में, जो कि है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पर अब मेरे को कोई ना कोई, यहाँ पर ना मेरा कन्वर्जन गोल क्या है, मैंने आपको कन्वर्जन गोल बनाने सिखाया प्रॉपर, ठीक है, GTM वगैरह के थ्रू सब, जो हर चीज़ सिखाई है आपको। तो मैं अभी यहाँ पर करता हूँ सबमिट अ लीड फॉर्म, कि मेरी वेबसाइट पे अगर कोई आता है तो लीड फॉर्म अगर सबमिट करता है तो मेरे को पता लग जाए। तो मैं ये वाला जो गोल है ये हटा देता हूँ, फ़ोन कॉल वाला मुझे इसमें नहीं चाहिए। जब मैं कॉल ओनली ऐड आपको बनाने सिखाऊंगा तब हम उसमें यूज़ करेंगे। तो सबमिट लीड फॉर्म एक अकेला ये कन्वर्जन गोल आ रहा है, इसको हमने कंटिन्यू कर दिया, मतलब ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का URL डालूंगा, तो ये वेबसाइट को करा कॉपी, यहाँ पर गए, यहाँ पर करा पेस्ट। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर कैंपेन का एक नाम दे देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले एड्स MF। आज डेट क्या है? आज डेट है 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमेशा एक कैंपेन नेम दीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे आपने कैंपेन क्यों बनाया था, किस पर्पज से बनाया था। पूरी डिटेलिंग दीजिए। मैं तो पूरी डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ जब कभी भी मैं कैंपेन बनाता हूँ, क्योंकि एक ऐड अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन्स हो सकते हैं, तो हमने कब, किस पर्पज के लिए कौन सा कैंपेन बनाया था, उसका कैंपेन नेम से काफ़ी कुछ आइडिया हमें मिल जाता है। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट न्यू पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले हम लोकेशन चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ऑल कंट्रीज टेरिटरीज कभी भी कोई चूज़ नहीं करता एक साथ ही, तो पूरी दुनिया में ऐड चलाना नहीं है हमें। इंडिया चूज़ कर लो अगर आपको पूरे इंडिया में ऐड चलाना है। अगर आपको पूरे इंडिया में ऐड नहीं चलाना, सबसे आसान तरीका है एंटर अनदर लोकेशन, एडवांस सर्च। एडवांस सर्च में हम गए, यहाँ पर दो तरीके से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहला है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं डालता हूँ दिल्ली, मेरे को जी दिल्ली में ऐड चलाना है, मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा। मेरे को जी दिल्ली के अलावा मुंबई में ऐड चलाना है, जी मैं मुंबई सेलेक्ट कर लूँगा। जी मेरे को पंजाब में ऐड चलाना है, तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा। ऐसे करके मैं मल्टीपल लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ जहाँ मेरे को ऐड चलाना है, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए मेरी लोकेशन यहाँ पर सेट होती जा रही है। अब यहाँ पर जब मैंने लोकेशन ये 3 सेट कर ली, अब किसी को लोकेशन के हिसाब से नहीं करना होता, किसी का इंस्टीट्यूट है, स्टोर है पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो रेडियस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई रेडियस पे गया, तो मैं यहाँ पर गया जी, मेरा तो प्रीत विहार, या मेरा प्रीत विहार दिल्ली के अंदर मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैंने उसका एक रेडियस चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर जो रेडियस है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे प्रीत विहार में मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैं प्रीत विहार के 20 किलोमीटर की रेडियस में थोड़ा ना ऐड चलाऊंगा, मैं तो 10 किलोमीटर की रेंज में ऐड चलाऊंगा, जो उसके 10 किलोमीटर रेंज के अंदर आते हैं। तो बेसिकली जब कभी भी ऐड चलाओ, तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, या तो लोकेशन के हिसाब से टारगेटिंग करना, या रेडियस के हिसाब से टारगेटिंग करना, कोई भी एक करना, ठीक है। और ये एक टिप है, बट मेरे को आपको दोनों तरीके बताने थे, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर दोनों तरीके बता दिए। पर जब आप अपना प्रॉपर लोकेशन सेलेक्ट कर लो, लोकेशन ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर की सेलेक्ट मत करना, क्यों, आप ही का पैसा वेस्ट जाएगा, लिमिटेड बजट होता है। तो उन्हीं जगहों पे दिखाओ जिन जगहों पे हमारा परफेक्ट ऑडियंस बैठा हुआ है, आपको पता है इसी एरिया में मेरा टारगेट ऑडियंस है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है लोकेशन ऑप्शन। यहाँ पर ये पूछता है जो लोकेशन आपने चूज करी है, यहाँ पर प्रेजेंस और इंटरेस्टेड, मतलब दोनों लोगों को दिखाना है, जो लोग वहाँ रहते हैं, आते जाते हैं, या रहते तो कहीं और है, बट जब वो सर्च कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर लोकेशन को सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मान लो इंस्टीट्यूट तो मेरा दिल्ली में, अब कोई बंदा बैठा है हरियाणा के रोहतक में, अब रोहतक में सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो या इन प्रीत विहार, तो मेरा वहाँ पर उसको शो हो। तो अगर आप चाहते हो जो कहीं से उस आपके टारगेटेड लोकेशन को सर्च करे उसको भी दिखे, और जो उस एरिया में रहता है उसको भी दिखे, तो पहला वाला ऑप्शन, या सेकंड वाला ऑप्शन कि जो वहाँ पर रेगुलर रहते हैं, आते जाते हैं, उन्हीं को ही दिखे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो ये आप अब समझदार हैं कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस में इंग्लिश सेलेक्ट कर, जो आ रही है वो कर सकते हो आप, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है। उसके अलावा अगर आपको मान लो मेरे हिंदी ऑडियंस भी है, मतलब जो हिंदी ऑडियंस जिनको मैं टारगेट करता हूँ, जिनको हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी के कंटेंट में भी वो मतलब पढ़ना लिखना है देखना पसंद करते हैं, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप सिर्फ इंग्लिश से रहने दो, या आपके बिजनेस के हिसाब से हिंदी या कोई और लैंग्वेज, ये आप डिसाइड कर सकते हो। मोर सेटिंग्स में जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन का मतलब क्या है कि अब जब आप ऐड चलाते हो तो उसमें से कुछ ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स होते हैं उनको जो गूगल है ना, उनको वो अच्छे से बार बार दिखाता है, ताकि बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स आपको परफॉर्मेंस भी दे, रिजल्ट्स भी आए, और उन्हीं में आपका ज़्यादा पैसा लगे, ना कि उनमें जो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो पहला वाला ऑप्शन प्रेफर्ड भी है, उसी को आप चूज़ कीजिए, सेकेंड वाला रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर मोर सेटिंग्स में हम और देखते हैं ऐड शेड्यूल। ऐड शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। देखो हर टाइम कोई भी बिजनेस ओपन नहीं रहता, उसके लोग कस्टमर की कॉल या उनको जवाब देने के लिए नहीं बैठे होते, तो और हर दिन ज़रूरी नहीं है आपको वो रिस्पॉन्स आ रहा हो या आपका बिजनेस हर दिन ओपन हो। तो इसलिए जो भी दिन आपको ऐड चलाना है, जिन भी दिन, उन दिनों को सेलेक्ट करो, और जिस टाइम से लेकर जिस टाइम तक ऐड चलाना है उसको सेलेक्ट करो। इससे क्या होगा, कस्टमर पे बैड इंप्रेशन नहीं जाएगा। जिन दिनों में या जिस टाइम में आप अवेलेबल ही नहीं हो तब आपको ऐड नहीं दिखेगा, और बार बार आपको ऐड को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है अपने ऐड का बजट ऑप्टिमाइज करने की। फालतू में बजट खर्च फालतू के टाइम के डेज में नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मोर सेटिंग्स में। डिवाइसेस, अब आपके ऊपर है कि आपको सिर्फ मोबाइल वालों को दिखाना है या ऑल डिवाइसेस पे दिखाना है, या कोई स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है कंप्यूटर टैबलेट या, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मान लो आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ मोबाइल वालों के लिए है, तो ऑब्वियसली आप फिर डेस्कटॉप वगैरह पे क्यों दिखाओगे। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मोर सेटिंग्स, इधर कैंपेन यूआरएल में भी आपको कुछ नहीं करना, डायनेमिक ऐड में कुछ नहीं करना। स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है कि मान लो अभी मैं ऐड बना रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ ऐड में अभी ना चले, ऐड चले
7 तारीख को, भले आज एक्टिव हो जाए, अप्रूव हो जाए, बट इस डेट को ये चले, तो मैं वो डेट सेलेक्ट कर लूंगा। एंड डेट मेरे को नहीं करनी है, वो आप मैं मैनुअल भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, या आपको करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये वो फीचर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अब हमें कंटेंट एक्सक्लूजन्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो कि किस तरीके के ऑडियंस को आपको ऐड नहीं दिखाना, ठीक है, या किस तरीके के कंटेंट पे आपका ऐड ना दिखे। बिकॉज डिस्प्ले एड्स का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी कंटेंट दिख रहा है, चाहे ब्लॉग के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में है, तो किसी न किसी वेबसाइट, ऐप्स या इसी तरीके की जगहों पे तो दिखेगा। तो कौन सी जगहों पे या किस तरह के कंटेंट के संग आपका जो ऐड है फिट नहीं बैठेगा। तो एक एग्जांपल दे लो, जैसे ट्रेजिक हो गया, सेंसिटिव सोशल इश्यूज हो गया, ठीक है, रफ लैंग्वेज हो गया, सेक्सुअल से रिलेटेड हो गया, सेंसेशनल हो गया, तो इन सब तरीके की जगहों पे आपका ऐड ना दिखे। और भी जो आपको यहाँ पर दिखते हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर गेम्स वगैरह हो गए, तो इस तरीके से अब आपको देखना है कि लाइव स्ट्रीमिंग पे जो वीडियोस चल रही है उन पे मेरा ऐड ना चले, एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस पे ना चले। इस तरीके से भी आपका बजट ऑप्टिमाइज होता है और अननेसेसरी जगहों पे आपके ऐड नहीं दिखते कि फालतू जगहों से इंप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी आप क्या करोगे, बस दिखने को इंप्रेशंस आ रहे हैं, फायदा क्या है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें आपको एक्सपर्ट बनाएंगी और आप ज्यादा क्वालिटी ट्रैफिक लेकर आ पाओगे। अब ये हो गया। अब ये सब करने के बाद आप कर दो नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको डेली बजट देना पड़ेगा, भाई दिन का मैं इतने रुपए खर्च करना चाहता हूँ डिस्प्ले एड पे। अब यहाँ पर मान लो मैं कर देता हूँ 500 रुपये, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैंने 500 रुपये दिन का लगा दिया, ठीक है, आपको 500 लगाना हो, आपको 1000 लगाना हो, आपको जो लगाना है आप वो लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपका बजट है। फिर कन्वर्जन्स। अब यहाँ पर क्योंकि डिस्प्ले एड्स हैं, अब आपको कन्वर्जन्स, आपने कोई पर्टिकुलर डिस्प्ले एड से ये कर रखा है कि मेरे को लीड फॉर्म भरे तो कन्वर्जन काउंट हो, या आपका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस आए, लोग मेरे ब्रांड को देखें, जाने उसके बारे में, तो आप व्यूएबल इंप्रेशंस को क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कन्वर्जन लाना है तो आप कन्वर्जन का कर सकते हो। मैं व्यूएबल इंप्रेशन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा मकसद है डिस्प्ले एड्स के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस को बार बार अपने ऐड दिखाना, ठीक है, ताकि वो हमारे ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज को जाने और वो हमारी वेबसाइट वगैरह पे विजिट करें, ठीक है, मेरा मकसद ये है। तो यहाँ पर मैं CPM देता हूँ। CPM का तो कॉस्ट पर इंप्रेशन, मतलब पर 1000 इंप्रेशन, मतलब 1000 बार लोग देखेंगे तो आप कितने रुपए देना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं 20 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है, आपको 15, 20, 25, 30 डिपेंड है, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। तो थोड़ा सा बहुत लोअर साइड पे मत रखना, क्योंकि क्या होता है कि फिर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, ऐप्स वगैरह होती है जहाँ पर आपका ऐड नहीं दिखता, बिकॉज हर एक पार्टनर साइट का अपने कॉस्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 20 रुपीज़ डाल दिया। मैं यहाँ पर अब आगे करता हूँ। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेट फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड टारगेटिंग की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे डिस्प्ले एड्स का, और ये ट्यूटोरियल वैसे तो मैं आपको डिस्प्ले एड, प्लेसमेंट, टारगेटिंग वगैरह से अलग तरीके से भी बनाना सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोज़ में, इस कोर्स में, मगर पहले अच्छे से समझ लो ये सारी की सारी ऑडियंस टारगेटिंग है क्या। ये अलग अलग तरीके हैं अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के डिस्प्ले एड में। एक ही एड के अंदर सारे तरीके यूज नहीं कर रहे होते, बट सारे तरीके पता होंगे तो आपको पता होगा कि जब मैं डिस्प्ले एड चलाऊंगा तो मेरे को कौन सा तरीका मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट है कि मैं इसको यूज करके डिस्प्ले एड चलाऊं। तो सबसे पहला है ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट क्या है, ब्राउज पे जाते हैं दोस्तों। जैसे हम फेसबुक में डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट वगैरह के बेसिस पे ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने कभी फेसबुक एड चलाया है, आपने सीखा है तो आपको पता होगा। और आपको बता दूं कि हम लेटेस्ट 2025 में फेसबुक एड्स विद AI, मतलब बिल्कुल नया कोर्स फेसबुक एड्स विद AI, जैसे गूगल का फेसबुक एड्स विद AI, SEO का फेसबुक एड, वो सॉरी SEO विद AI जो हम कोर्स लेकर आए हैं, वैसे हम लेकर आने वाले हैं। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जैसे फेसबुक का कोर्स लॉन्च होगा नया वाला, वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हु दे आर, मतलब मैंने यहाँ पर क्लिक करा डिटेल, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस, ऐसे कई तरीके की कैटेगरीज हैं जिनके हिसाब से आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। कि कईयों के बिजनेस ही ऐसे होते हैं, मान लो आपका बिजनेस है मैच मेकिंग का, आप शादियां करवाते हो, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे जो लोग सिंगल हैं उनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तभी तो आप शादी कराओगे। तो इस तरीके से आप, या आपका ऐसा कोई बिजनेस है, सर्टिफिकेशन या कुछ कोर्स, कि आपको पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। बैक करते हैं, यहाँ पर व्हाट दे आर इंटरेस्टेड एंड हैबिट्स आर,
ये एफिनिटी ऑडियंस क्या होती है दोस्तों? क्या होता है कि हम सब लोग गूगल से और इसके अदर प्रोडक्ट के संग कनेक्टेड है, हमारी ईमेल आईडी कनेक्टेड है, हम क्या करते हैं सब इनको पता होता है। तो अब मेरी आदत है, क्रिकेट का कुछ भी होता है मैं जनरली देखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी होता है मैं देखता हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, ठीक है, मेरी हैबिट भी है, हॉबी भी है, ठीक है। तो ये मेरा डाटा बहुत समय से ट्रैक हो रहा है। तो अगर मैं उस ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं जो मार्केटिंग वगैरह से जुड़ी हुई है, सेल्स वगैरह से जुड़ी हुई है, उसमें इंटरेस्ट रखती है, तो मैं एफिनिटी ऑडियंस में जाके उस पर्टिकुलर सेक्टर या उसके हिसाब से ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए बिजनेस के लिए पोटेंशियल हो सकती है, क्योंकि उसकी हैबिट्स और इंटरेस्ट के बेसिस पे मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। और इन मार्केट ऑडियंस क्या होती है, लाइफ इवेंट ऑडियंस क्या होती है? ये वो ऑडियंस है जो इस समय कुछ टाइम से एक्टिवली इस पर्टिकुलर कैटेगरीज के ऊपर सर्च कर रही है, विजिट कर रही है, देख रही है, मतलब वो थोड़ा हॉट ऑडियंस है। तो मान लो जो पिछले कुछ टाइम के अंदर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं इन मार्केट ऑडियंस के थ्रू हॉट ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ये है कि हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, ये मेरा डाटा है जो मैंने आपको इस कोर्स में सिखाया था, कैसे अपना डाटा कलेक्ट करना है, रीमार्केटिंग टैग लगाना है, ऑडियंस क्रिएट करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब हम आते हैं योर डाटा सेगमेंट्स। दोस्तों मैंने आपको इसी कोर्स में पहले रीमार्केटिंग टैग लगाना, जीटीएम के थ्रू ट्रैकिंग करना, कन्वर्जन गोल बनाना, कैसे हम अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट बनाएंगे। तो जो हम अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट बनाते हैं, ऐप्स पे जो हमारे ऑडियंस आ रही है, वेबसाइट पे जो हमारे ऑडियंस आ रही है, यूट्यूब के हमारा अगर चैनल है वहाँ पर कोई ऑडियंस आ रही है, तो वो सारा सेगमेंट डाटा हमारे यहाँ पर बनता रहता है, ठीक है। तो उस डाटा को अगर आपको टारगेट करना है, जैसे यूट्यूब यूजर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी यूट्यूब की एक ऑडियंस की लिस्ट बनती रहेगी। तो उस ऑडियंस को अगर मैं टारगेट करना चाहता हूं, जैसे मेरी देखो 2.8 मिलियन से लेके 5 मिलियन की एक ऑडियंस लिस्ट बनी हुई है, तो मैं इनको रीमार्केट करना चाहता हूं या इन्हीं को ऐड दिखाना चाहता हूं डिस्प्ले एड्स, तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूं। तो इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके से ऑडियंस सेगमेंट्स मेरे पास हैं, जहां से जो मेरे को लगता है बेस्ट, मैं वो तरीका चूज करके टारगेटिंग कर सकता हूँ, डिस्प्ले एड चला सकता हूँ। अब और दिखाता हूँ आपको। और है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या है? यहाँ पर जिन ऑडियंस को हम ऐड दिखा रहे हैं उनमें से हो सकता है कि कुछ ऑडियंस, मेरा प्रोडक्ट ही मेल के लिए है, फीमेल के लिए है ही नहीं, या फीमेल के लिए मेल के लिए है नहीं, तो फिर मैं उसको क्यों ऐड दिखाऊंगा? क्यों मेरा पैसा, अगर फीमेल का प्रोडक्ट है तो मेल को मैं ऐड दिखाने में अपना पैसा क्यों वेस्ट करूंगा? तो ऑडियंस डेमोग्राफिक चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है कि एज ग्रुप। अगर मान लो मेरा जो कोर्स है वो सिर्फ 34 ईयर्स तक के लोग ही मैक्स सीखते हैं, तो मैं 35 से लेकर 65 की ईयर्स के लोगों को क्यों टारगेट करूंगा? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से अपना पूरा का पूरा डेमोग्राफिक जरूर सेट करना, क्योंकि इससे भी आपकी जो टारगेटिंग है और नैरो डाउन होती है, और ज़्यादा आप अपने टारगेट ऑडियंस, सही टारगेट ऑडियंस तक ऐड पहुंचा पाते हो। और ये सब तरीके जो बता रहा हूँ, एक एक स्ट्रेटेजी बजट ऑप्टिमाइजेशन में बड़ा हेल्प करते हैं, ठीक है, पैसा वेस्ट होने से बचाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड्स टारगेटिंग क्या है? जिसमें मैं कुछ कीवर्ड्स और फ्रेजेस डालूंगा। अभी मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगा, एक बार समझा दूं, क्योंकि मैं कीवर्ड के हिसाब से आपको पूरा कैंपेन बनाना सिखाऊंगा। तो जो कीवर्ड फ्रेजेस में डालूंगा उसके हिसाब से जो वेबसाइट्स, एप्स, यूट्यूब चैनल, जहां पर भी रेलिवेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं या कंटेंट है, वहीं पर ही फिर मेरे उधर ही एड्स वगैरह दिखाएगा, ठीक है, जो गूगल है। ये हो गया कीवर्ड टारगेटिंग। अब हम आते हैं और तरीके के ऊपर टारगेटिंग है टॉपिक्स। टॉपिक्स भी बेसिकली क्या हो गया कि मान लो मैं आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, या मेरा टॉपिक बिजनेस है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, या मान लो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स, या उस तरीके का जो कंटेंट जिन वेबसाइट्स ऐप वगैरह पे अवेलेबल हो उधर ही मेरा ऐड दिखे, तो मैं इस हिसाब से चूज कर सकता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्ले एड्स की एक है, वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या है दोस्तों? लोग कहते हैं ना कि यार ये यूट्यूब चैनल जो है ना, इस पे मेरा टारगेट ऑडियंस है, मैं इस यूट्यूब चैनल पे कैसे अपना ऐड दिखाऊं, ठीक है, या ये जो वेबसाइट्स है ना कुछ, इन पे मेरा टारगेट ऑडियंस है, इन वेबसाइट्स पे मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स हमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में कहते हैं जी मैं ना इन यूट्यूब चैनल्स को, इन वेबसाइट्स को टारगेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा एडवर्टीजमेंट देखिए, मुझे पता है यहाँ पर मेरी ऑडियंस है। और ऐसी कोई ऐप्स, तो ये वो जगह है, ये वो टारगेटिंग है जहाँ से मैं वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, ऐप्स वगैरह को टारगेट कर सकता हूँ कैटेगरी वाइज भी, ठीक है, और वहाँ पर मैं अपने एड्स दिखा सकता हूँ। तो ये मैं आपको अलग से इसका ट्यूटोरियल डिस्प्ले एड में कोर्स के अंदर बनाना सिखाऊंगा।
अभी हम आपको कीवर्ड के हिसाब से ये पर्टिकुलर कैंपेन, मैंने आपको सारी टारगेटिंग ये बता दी अलग अलग, ठीक है। हर एक तरीके को यूज करके आप अपना ऑडियंस क्रिएट करके ऐड चला सकते हो, बट अभी के लिए मैं कीवर्ड टारगेटिंग यूज कर रहा हूँ, ऐड टारगेटिंग, और फिर आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाल लिए ताकि आपका टाइम सेव हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कीवर्ड्स की लिस्ट है ये मैंने कुछ 4 कीवर्ड्स निकाल लिए। कम से कम आप थोड़े ज़्यादा कीवर्ड निकालो, हमेशा 10, 15, 20 कीवर्ड निकालो, रेलिवेंट होने चाहिए वो आपके जिस बिजनेस है जिसके लिए आप ऐड चला रहे हो। तो ये मैंने कीवर्ड यहाँ पर डाल दी। और डिस्प्ले ऐड के अंदर ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच नहीं होता है, वो होता है एसईओ के अंदर, वो जो पीपीसी एड्स होते हैं, सर्च एड्स होते हैं, उसमें होता है। यहाँ पर सिंपली आप कीवर्ड जाकर पेस्ट कर सकते हो, ये कर दिया, ठीक है। कंटेंट ओनली शो एड्स ऑन वेब पेजेस एप वीडियो रिलेटेड टू दिस कीवर्ड, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कि इन कीवर्ड से रिलेटेड ही जहाँ पर प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे या कंटेंट पे मेरा ऐड दिखाया जाए। अब ये अपना ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करने के बाद, कीवर्ड्स वगैरह डालने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ूँ। अब यहाँ पर हम अपनी फाइनल स्टेज पे आते हैं, यहाँ पर हम ऐड बनाएंगे, और ऐड बनाएंगे तो हमारी ऐड स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई देगी। अब डिस्प्ले ऐड में देखो जो अलग अलग इनकी पार्टनर साइट्स हैं वहाँ पर भी ऐड डिस्प्ले होगा, गूगल के खुद के जो प्रोडक्ट हैं लाइक जीमेल, यूट्यूब, यहाँ पर भी ऐड मेरा दिखेगा। तो यहाँ पर यूआरएल तो मेरा वेबसाइट का आ ही रखा है। बिजनेस नेम में यहाँ पर डाल देता हूँ मार्केटिंग फंडास, मैंने नाम डाल दिया। अब यहाँ पर ना दोस्तों हमको इमेजेस अपलोड करनी होती हैं, ठीक है, तो क्योंकि इमेजेस का ही सारा गेम है, तो यहाँ पर मैं इमेजेस ऐड करूँगा। तो इमेजेस ऐड करने के लिए मैंने कुछ इमेजेस, क्योंकि स्पेसिफिक साइजेस चाहिए होते हैं, मैंने कुछ इमेजेस ऑलरेडी डिज़ाइन करके अपलोड कर रखी हैं अपने कंप्यूटर में, उनको जाके अपलोड कर दूंगा। ये यहाँ पर ये रही वो इमेजेस, सेलेक्ट कर लेते हैं। अलग अलग साइजेस होते हैं इनके, ठीक है। तो ये मैंने तो मैंने 5 इमेजेस कर ली हैं, इनको अपलोड करते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अब अपलोडिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो ये इमेजेस यहाँ पर आप देख रहे हो शो होनी शुरू हो गई हैं, और ये आपको डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। आप साइजेस देख रहे हो, यहाँ पर जो साइजेस हैं एक्सेप्टेबल साइजेस हैं, तो ये पहले जब अपलोड हो जाएंगी आप और भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग साइजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और उनको आपको अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि अच्छे से टेक्स्ट दिखे जब वो ऐड चले, क्योंकि जब मोबाइल में कोई देख रहा है तो छोटा ही होता है ना, तो कम से कम शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है, अच्छी सी इमेज लगानी है, और उसके बाद आपको सेव करना है। ये मैंने इमेजेस सेव करी। अब मैं अपनी कंपनी का लोगो भी लगाऊंगा भाई, ठीक है। अभी मैं एक लोगो मैंने डाउनलोड कर रखा है, वो लोगो मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। ये रहा, नहीं ये लोगो है। अब इस लोगो को भी मैं एक बारी सेव कर देता हूँ, कर दिया, ठीक है। तो मैंने इमेजेस अपलोड कर दी। अब इमेजेस अपलोड करने के बाद यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन आता है 30 सेकंड्स तक का। अगर आपको कोई वीडियो अपलोड करना है तो यहाँ पर गए, आपके यूट्यूब चैनल में वो वीडियो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया, सर्च करा मैंने, या आप लिंक भी अपना लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जो वीडियो है, ये मैंने यहाँ से मेरे अब कई सारी वीडियोस वगैरह यहाँ पर मेरी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एक पर्टिकुलर वीडियो चूज कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर आप मल्टीपल वीडियोस भी लगा सकते हो, सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर, और आप इमेजेस से सिर्फ चलाना चाहो तो सिर्फ इमेजेस से चला लो, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वीडियो भी लगानी है। बट परफॉर्मेंस मैक्स ऐड जो मैं आपको अब आगे चल के बनाने सिखाऊंगा उसमें वीडियो इमेजेस सब लगती हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप वीडियो लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो आप इमेजेस से भी डिस्प्ले एड्स चला सकते हो।
अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ अच्छी सी हेडलाइंस, टाइटल्स, ताकि मेरे ऐड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो। हेडलाइंस वगैरह डालनी पड़ेंगी, वो मैंने बना के रख ली हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आप लोगों का। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम ये रही हेडलाइंस, मैंने कुछ यूनिक हेडलाइंस बना ली हैं। और हेडलाइंस भी आपके काम बिजनेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए। जो आप ऐड बना रहे हो, आपको अच्छे से सोच समझ के एक एक हेडलाइन का चुनाव करना है। और हेडलाइन डालते हैं, और नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, नेक्स्ट हेडलाइन AI पावर्ड कोर्स। देखिए दोस्तों, मैंने पहले से सब कर रखा है तो भी टाइम लगता है, और ये सारा होमवर्क ना आपको पहले से करना होता है ताकि जब कैंपेन बनाओ तो सब चीज़ें रेडी हो, बस हमको उनको कट कॉपी पेस्ट करना है। और सबसे ज़्यादा टाइम इनमें लगाना है आपको, क्योंकि बढ़िया हेडलाइंस और आपके कंप्यूटर क्या चला रहे हैं उनके एड्स वगैरह देखना, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं देखोगे, नहीं रिसर्च करोगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट नहीं बनाओगे, तो ऑडियंस भी अट्रैक्ट नहीं होगा। पैसा एंड में किसका वेस्ट होगा? आपका वेस्ट होगा या आपके क्लाइंट का पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों चीज़ नहीं चाहोगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे लॉन्ग हेडलाइन। ठीक है, लॉन्ग हेडलाइंस भी बना रखी है, ये एक लॉन्ग हेडलाइन बना रखी है, पेस्ट करी। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आपको डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। ठीक है, और ये ना दोस्तों, कट कॉपी पेस्ट मत करना किसी से भी कि कहीं से भी उठा लिया कॉपी कर लिया। अपना यूनिक बनाओ, अपनी यूएसपीज दिखाओ, अपना आपने आपके लोगों के संग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें, आपकी सर्विस क्यों लें, वो फायदे लोगों को बताओ। आपने क्या अचीव करा है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, वो लोगों को बताओ। और ऑफर्स, डिस्काउंट्स, इनसे रिलेटेड चीजें भी आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में बता सकते हो। अब इस तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन भी लगा दी। तो अब आप देख सकते हो जो मेरी ऐड की स्ट्रेंथ है वो पुअर से गुड तक आ गई है, क्योंकि मैं सारे इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। अब यहाँ पर कॉल टू एक्शन टेक्स्ट लगाना है, तो मैं यहाँ पर गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लोगों को बताना है कि भाई मेरी वेबसाइट पे विजिट कर लो, या कोई अप्लाई करने के लिए फॉर्म है, कुछ है, लर्न मोर कर लो कि क्लिक करके आओ जी साइट पे विजिट करो, मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्रिएट ऐड। ठीक है, अब मेरा ऐड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो ऐड क्रिएट हो गया। ऐसे ही एक और ऐड क्रिएट कर सकता हूँ मैं। एटलीस्ट आप 2 या 3 ऐड क्रिएट करो एक ऐड ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। तो जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्दर ये चेक कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसने पूरा कैंपेन मेरे सामने निकाल के रख दिया कि भाई चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो अभी एडिट कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने कैंपेन को पब्लिश कर लो। अब जब मैं अपने कैंपेन को पब्लिश करूँगा तो अब फाइनली अब मेरे को आगे लेके जाएगा। जो मेरा एंड गोल है कि अब अप्रूवल में जाएगा। बेसिकली मेरा जो कैंपेन है इनकी टीम रिव्यू करेगी। अगर इनकी टीम से मेरा कैंपेन रिव्यू हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तो लाइव हो जाएगा, नहीं होगा ठीक है तो इसको अभी हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। अगर रिव्यू के अंदर मैं कैंपेन में जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। रिव्यू के अंदर अगर रिजेक्ट हो गया तो नहीं चालू होगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले एड्स MF4 फैब मैंने बनाया आपके सामने। यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग है, जब अप्रूव हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। और इस तरीके से आप डिस्प्ले ऐड बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ समझ में आई होगी। डिस्प्ले ऐड के ऊपर और वीडियोस अभी आने वाले हैं, लाइक प्लेसमेंट टारगेटिंग स्पेसिफिकली। ठीक है, और उसके अलावा शॉपिंग, हर तरीके का आपको इस गूगल एड्स में सिखाया जाएगा। और AI के ऊपर भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं कि AI की मदद एड्स में या इस तरीके की कोर्स में हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।